अगर आप या आपके किसी प्यारे ने रिसेंटली विटामिन B12 का टेस्ट करवाया है और वो रिपोर्ट आपके पास है और आप उस रिपोर्ट को समझना चाहते हैं, तो आप उस रिपोर्ट को अपने हाथ में रखिए। ये वीडियो आपकी मदद करेगी उस रिपोर्ट को समझने में। आज हम एक ज़रूरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विटामिन B12। इसे कोबालामिन टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक ब्लड का टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या देखा जाता है? तो इस टेस्ट में देखा जाता है कि आपके खून में विटामिन B12 लेवल्स कितने हैं। विटामिन डी की कमी के बाद जो सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है वो विटामिन B12 की है। अमूमन इसकी कमी बूढ़े लोगों में हो सकती है या फिर जिन्हें माल अब्जॉर्प्शन रहती है, जिन्हें एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, वो खा तो रहे हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सब्ज़ी खोर होते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते, मतलब सादा लफ्ज़ों में जो मांस मच्छी नहीं खाते, क्योंकि ये होता ही गोश्त के अंदर है, ऑर्गन मीट, इसी तरह से मछली के अंदर, दूध के अंदर, दही के अंदर, अंडों के अंदर। और अगर वो आप नहीं खाएंगे, रीज़न स्पेसिफिक हो सकती है, किसी को शायद इन चीज़ों से एलर्जी होती है, या किसी को ये चीज़ें महंगी लगती हैं, या किसी को कोई बीमारी हो सकती है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी वजह ये भी है विटामिन B12 की कमी की कि हमारे जो रूटीन के टेस्ट हैं उसमें ये टेस्ट है ही नहीं है, इसलिए सालों तक इसकी कमी का पता ही नहीं चलता। और अगर पता चलता भी है तो मोस्टली लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो ये करवाते नहीं हैं। और अगर इसके जो सिम्टम है वो उनको आते हैं तो वो उनको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं रूटीन की चंद मेडिसिन या कोई देसी टोटके से। अब विटामिन B12 का जो टेस्ट है इसको डॉक्टर आपको कब करवाने को बोल सकता है? तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाके ये कंप्लेन करेंगे कि मुझे हर वक्त थकावट रहती है, मुझे हर वक्त गुस्सा आता है, मुझे हर वक्त चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन महसूस होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल गिर रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसी तरह से अगर आप ये कंप्लेन करते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप में खून की कमी है, आपका रंग पीला पड़ रहा है, आपको चक्कर आते हैं, मुंह के अंदर छाले बन रहे हैं, हाथों पाँव में सुन्नपन महसूस हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर है, पट्टों में खिंचाव रहता है, सेलिक डिजीज़ या फिर क्रॉन्स डिजीज़ है, या फिर आपने पेट की कोई सर्जरी करवाई है, जैसे वज़न को कम करने के लिए आपने गैस्ट्रिक बाईपास करवाया है, इसी तरह से आपने अगर बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई है, या फिर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में आप मेटफॉर्मिन नाम की दवाई खा रहे हैं, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन होती है ये B12 लेवल्स को डिप्लीट कर देती है, ये कम कर देती है। इसीलिए मोस्टली जिन लोगों को शुगर होती है उन्हें उनका डॉक्टर जब भी शुगर की दवाई देता है साथ में वो विटामिन B12 की जो कोबालामिन या फिर नैरोबियान फोर्ट करके जो दवाई आती है वो भी साथ में खाने को देता है। अब ये विटामिन B12 का टेस्ट कैसे किया जाता है? तो चूंकि ये खून का एक टेस्ट है तो आपके बाजू से एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसमें आपको फास्टिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप B12 के कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपको क्रॉन्स डिजीज़ है, सेलिक डिजीज़ है, आपने कोई सर्जरी करवाई है पेट की, तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। अदरवाइज़ 24 घंटों में आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। अब विटामिन B12 की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं? तो जब आप अपनी रिपोर्ट को देखिए तो उस पर आपने देखना है कि ये लैब टू लैब वेरी कर सकती हैं, यानी जो आपकी लैब है उसमें जो आपको रिपोर्ट मिली है उसके एंड में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आपने देखनी है। अमूमन जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 200 से 900 पिकोग्राम पर मिलीलीटर के दरमियान में, या 200 से 1100 के दरमियान में नॉर्मल होते हैं। इसी तरह अगर हम पिकोमोल की बात करें तो ये अमूमन 118 से 701 के दरमियान में नॉर्मल होता है। अब इसकी वैल्यूज़ लो कब होती हैं? लेट्स से कि अगर किसी का विटामिन B12 लेवल, जैसा कि आपको इस रिपोर्ट के अंदर नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका 178 है, तो ये लो है। जब भी आपके विटामिन B12 लेवल 200 से कम जाएंगे तो ये लो में कंसिडर होंगे। अब अगर आपके जो विटामिन B12 लेवल हैं वो 200 से ज़्यादा हैं तो ये नॉर्मल हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपके B12 लेवल एटलीस्ट 300 से ऊपर होने चाहिए, यानी 300 प्लस होने चाहिए। अगर आपके विटामिन B12 लेवल 250 आ जाते हैं, 300 के नीचे नीचे आ जाते हैं, तब भी आप सप्लीमेंट लें और एटलीस्ट कोशिश करें कि इनको 300 से बढ़ाएं।
अगर आपके 400 हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आपको इस रिपोर्ट में नज़र आ रहा है 452 हैं तो ये बहुत अच्छे हैं, 500 हैं तब भी बहुत अच्छे हैं, 600 हैं तो एक्सीलेंट हैं। अब लेट्स से कि अगर किसी के बहुत कम आ जाते हैं, जैसे 100 आ जाता है, 50 आ जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको इस रिपोर्ट में नज़र आ रहा है, तो अगर इतने कम आ जाते हैं तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो परनीशियस एनीमिया के अंदर होती है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप विटामिन B12 खा तो रहे होते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा होता। रीज़न इज़ कि आपके मेदे और आंतों में जो B12 को एब्जॉर्ब करने वाला केमिकल होता है वो ही ख़त्म हो जाता है। अब इस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट करने को बोल सकता है। अगर ये कंफर्म है तो फिर आपको हो सकता है कि विटामिन B12 के इंजेक्शन लेने पड़े, क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली इंजेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और ये जो इंजेक्शन होंगे ये सालों तक आपको लेने पड़ेंगे। अब अगर किसी शख्स में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप बहुत ही सस्ती गोली जो कि मेथोकोबाल के नाम से आती है वो लेके डेली एक गोली खा सकते हैं 3 महीने तक। जब आपके विटामिन B12 लेवल्स इंप्रूव हो जाएं तो अगले 2 महीने के लिए इसको छोड़ दें, फिर आपने उसके बाद इसी तरह से अगले 3 महीने दोबारा से इसको इस्तेमाल करना है। या फिर आप वीकली एक मेथोकोबाल का इंजेक्शन ले सकते हैं 3 महीने तक। इसी तरह से इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट को भी मेंटेन करना है। जितने भी एनिमल फूड हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया है वो सब चीज़ें आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है, जिससे आपकी विटामिन B12 लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब अगर आपके साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशन चल रही है, जैसे आपको परनीशियस एनीमिया है जिसका मैंने जिक्र किया, तो फिर आपको वीकली इंजेक्शन हो सकता है कि सालों तक लेना पड़े। इसी तरह से अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आपकी उम्र ज़्यादा है तो डेली आपको इसकी टैबलेट लेनी चाहिए। इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो आप सिर्फ एक रोज़ाना अंडा खा लें या फिर आप दही की एक कटोरी खा लें तो इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स के विटामिन B12 लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, यानी जो नॉर्मल रेंज है उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्या हो सकता है? तो ऐसा अमूमन जिगर की ख़राबी में, गुर्दों की ख़राबी में या कैंसर में आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा कि विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब ये है कि आपको इसे दूध के साथ लेना ज़रूरी नहीं है, आप इसे पानी के साथ लें। और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये आपकी बॉडी में होल्ड नहीं होता है, आपकी बॉडी इसे रख नहीं पाती है। ऑल्दो कि थोड़ा बहुत लिवर इसे स्टोर करता है, बट हैविंग सेड दैट इसी वजह से इसकी ओवरडोज का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है बॉडी उतना रखती है, बाकी थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी बॉडी में बनता नहीं है, इसलिए हमें थ्रू डाइट रोज़ाना लेना होता है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दुआ में याद रखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप मज़ीद विटामिन B12 के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा यह वाला वीडियो देख सकते हैं।